नेविल गॉडार्ड की रिवीजन टेक्निक, पास्ट को बदलकर फ्यूचर बदलने की अद्भुत विधि। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेविल गॉडार्ड की एक बहुत पावरफुल टेक्निक के बारे में, रिवीजन टेक्निक। ये टेक्निक नेविल गॉडार्ड की सबसे यूनिक टीचिंग्स में से एक है। उनका कहना था कि हम अपने पास्ट के विक्टिम नहीं हैं, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को मेंटली रिवाइज करके अपने सबकॉन्शियस माइंड पर पड़े पुराने प्रभाव को बदल सकते हैं, और जब सबकॉन्शियस बदलता है तो फ्यूचर एक्सपीरियंसेस भी बदलने लगते हैं। सबसे पहले समझते हैं रिवीजन टेक्निक क्या है। रिवीजन का सिंपल मीनिंग है जो घटना हो चुकी है उसे इमेजिनेशन में बदल देना। नेविल गॉडार्ड कहते थे, हम दिन भर में बहुत सारी घटनाओं से गुजरते हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ पेनफुल होती हैं, कुछ एम्बैरेसिंग होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम विश करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम घटना नहीं होती, प्रॉब्लम यह है कि हम उस घटना को रिपीटेडली याद करके सबकॉन्शियस माइंड में उसी वर्जन को स्ट्रेंथन करते रहते हैं। नेविल कहते थे, यदि आप मेमोरी को चेंज कर दें तो सबकॉन्शियस नया वर्जन एक्सेप्ट कर लेता है और धीरे धीरे आउटर रियलिटी भी उसी नए एस्यूम्पशन के अनुसार शिफ्ट होने लगती है। अब समझते हैं इस टेक्निक को कैसे करना है। स्टेप 1, उस घटना को आइडेंटिफाई करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। सबसे पहले कोई ऐसी घटना चुनिए जो आपके लिए अनप्लेजेंट रही हो, जैसे किसी ने आपको इंसल्ट किया हो, इंटरव्यू खराब गया हो, रिलेशनशिप फाइट हुई हो, मनी लॉस हुआ हो, कोई मिस्टेक हुई हो, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसने नेगेटिव इमोशन क्रिएट किया हो। नेविल कहते थे, आप अपने डे की किसी छोटी या बड़ी घटना चूज कर सकते हैं। स्टेप 2, ओरिजिनल घटना को याद करें। अब उस घटना को ब्रीफली याद करें। एग्जैक्टली क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, क्या सिचुएशन थी, आप कैसा फील कर रहे थे, बस ऑब्जर्व करें, लेकिन ज्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट में मत जाइए। आपको केवल आइडेंटिफाई करना है कि क्या चेंज करना है। स्टेप 3, अब घटना को वैसा इमेजिन करें जैसा आप चाहते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इमेजिनेशन में वही सिचुएशन दोबारा क्रिएट करें, लेकिन इस बार उसे वैसे होने दीजिए जैसा आइडियली होना चाहिए था। अगर इंटरव्यू खराब गया था तो इमेजिन करें कि इंटरव्यूअर कह रहा है, कांग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड। अगर किसी ने इंसल्ट किया था तो इमेजिन करें कि वही व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर फाइट हुई थी तो इमेजिन करें कि कॉन्वर्सेशन लविंग और पीसफुल हुई। अगर मनी लॉस हुआ था तो इमेजिन करें कि डील सक्सेसफुल हुई। नेविल कहते थे, रिप्लेस द अनवांटेड इवेंट विद द डिजायर्ड इवेंट। स्टेप 4, न्यू सीन को विविड बनाइए। अब इस नए सीन को जितना पॉसिबल हो रियल बनाइए। लोगों की आवाज सुनिए, चेहरे देखिए, एनवायरनमेंट इमेजिन कीजिए, बॉडी सेंसेशंस महसूस कीजिए। आपको सीन को इमेजिनेशन में अलाइव बनाना है। नेविल गॉडार्ड हमेशा कहते थे, इमेजिनेशन मस्ट टेक ऑन सेंसरी विविडनेस। स्टेप 5, सीन को बार बार रिपीट करें। अब रिवाइज्ड सीन को बार बार रिपीट कीजिए। उसी मोमेंट को फिर से देखिए, फिर से महसूस कीजिए, जब तक आपका माइंड पुराने वर्जन को छोड़कर नए वर्जन को नेचुरल एक्सेप्ट न करने लगे। नेविल कहते थे, Subconscious accepts what is repeatedly impressed upon it. Step 6, feel that this is what really happened. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सिर्फ सीन देखना काफी नहीं, आपको इंटरनली एक्सेप्ट करना है कि यही घटना वास्तव में हुई थी। पुरानी मेमोरी को मेंटली छोड़ दीजिए, नई मेमोरी को ट्रू फील कीजिए। नेविल कहते थे, The revised scene must replace the old one emotionally. यदि इमोशन नहीं बदला तो सबकॉन्शियस पुराना पैटर्न पकड़े रहेगा। स्टेप 7, स्लीप इन द रिवाइज्ड असम्पशन। नेविल गॉडार्ड अक्सर कहते थे कि नाइट टाइम रिवीजन सबसे पावरफुल होती है। सोने से पहले पूरे दिन को रिव्यू करें। जहां कुछ अनवांटेड हुआ हो उसे तुरंत रिवाइज करें, फिर रिवाइज्ड वर्जन को माइंड में लेकर सो जाइए। यही सबकॉन्शियस माइंड को नया इंस्ट्रक्शन देता है। अब इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, रिवीजन केवल मेमोरी बदलना नहीं है। नेविल कहते थे, पास्ट इटसेल्फ एग्जिस्ट्स ओनली एज प्रेजेंट मेमोरी, यानी पास्ट कहीं बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। पास्ट अभी केवल आपकी मेमोरी के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, और यदि मेमोरी बदलती है तो उसके इफेक्ट्स भी बदल सकते हैं।
इसलिए यदि चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेनफुल ब्रेकअप है, फाइनेंशियल फेलियर है, एम्बैरेसिंग मेमोरी है या डेली नेगेटिव इंसिडेंट्स हैं, आप उन्हें मेंटली रिवाइज कर सकते हैं। नेविल गॉडार्ड की टीचिंग थी, नेवर एक्सेप्ट एनी इवेंट एज फाइनल, क्योंकि इमेजिनेशन रियलिटी क्रिएट करती है और इमेजिनेशन रियलिटी को रीराइट भी कर सकती है। उन्होंने कहा था, मैन शुड रिवाइज ईच डे बिफोर स्लीप। दिन भर जो भी अनवांटेड हुआ उसे वैसा रीराइट करें जैसा आप चाहते थे। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस नया पैटर्न एक्सेप्ट करेगा और आपकी आउटर वर्ल्ड भी बदलने लगेगी। याद रखिए, आप पास्ट के प्रिजनर नहीं हैं, आप इमेजिनेशन के क्रिएटर हैं और जिस मोमेंट आप मेमोरी को बदलते हैं उसी मोमेंट आप फ्यूचर को नया डायरेक्शन देते हैं। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और ऐसे ही आत्मविकास, सकारात्मक सोच और मैनिफेस्टेशन से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नए विचार और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपने मन की शक्ति पर विश्वास रखिए और अपने सर्वश्रेष्ठ जीवन का निर्माण करते रहिए। नमस्कार।